मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि एक मेरा भी एमवाई समीकरण है, वही मेरे एमवाई समीकरण में महिलाएं और युवा हैं। मैं उनको बढ़ावा देना चाहता हूँ। युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसका पक्षधर मैं हमेशा से रहा हूँ। चिराग पासवान ने तरारी में घूम घूम कर माहौल भांप लिया है और बता दिया है कि एनडीए कैंडिडेट की यहां जीत होने वाली है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर सुप्रीमो चिराग पासवान ने आज तरारी में जोर लगाया। तरारी में बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत के लिए उन्होंने वोट मांगे, लोगों से वोट मांगे और आप इस दौरान काफ़ी भीड़ दिखी। चिराग पासवान को देखने के लिए, सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और चिराग पासवान ने लगे हाथ एनडीए की जीत का दावा कर दिया और कहा कि तरारी में एनडीए कैंडिडेट की जीत तय है, उनकी टक्कर में कोई नहीं है। तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप सुन लीजिए पूरी बात। देश में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में, और साथ ही कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिसमें बिहार की 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर उपचुनाव इन्हीं विधानसभा चुनाव के साथ ही में होंगे। आगामी 13 तारीख को बिहार की वो चारों सीटें मतदान के लिए जाएंगे। ऐसे में इन तमाम सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन के तहत अपने साथियों को जिताने के लिए पूरी ईमानदारी से और पूरी तत्परता से और पूरी मेहनत के साथ हम लोग का संगठन प्रयासरत है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग समय पर अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस बात को भी मैं उल्लेखित करना चाहता हूं कि झारखंड की एक सीट पर, चतरा की एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, जिस वजह से संगठन के काफ़ी साथियों की जिम्मेदारी चतरा में भी लगाई गई है। पार्टी के कई सांसद पिछले कई दिनों से झारखंड में भी कैंप कर रहे और बिहार की अलग अलग सीटों पर भी वो जाने का काम कर रहे। ऐसे में जब मतदान को महज 3 दिन बाकी रह गए, आज मेरा कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित था तरारी विधानसभा में, जहाँ से विशाल प्रशांत जी, जो एक युवा पढ़े लिखे जुझारू नेता हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और राजनीति में युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसका पक्षधर मैं हमेशा से रहा हूँ। अगर आप मेरी लोकसभा की सीटों को भी देखें तो महज 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। उन 5 सीटों में से 4 सीटों पर हम लोगों ने युवाओं को चुनाव लड़वाने का कार्य किया। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि एक मेरा भी एमवाई समीकरण है, जहाँ पे कुछ लोग हमारे राज्य को जातीयता में, सांप्रदायिकता में बांटने का प्रयास करते हैं। वही मेरी सोच अलग है, जहाँ कुछ लोग एमवाई समीकरण बनाकर सांप्रदायिकता को और जातीयता को बढ़ावा देना चाहते हैं। वही मेरे एमवाई समीकरण में महिलाएं और युवा हैं, मैं उनको बढ़ावा देना चाहता हूँ। लोकसभा में सीमित सीटों पर उस वक्त मैं चुनाव लड़ रहा था, महज 5 सीटों पर उनमें से जहाँ एक तरफ मैंने 5 में से 4 युवाओं को चुनाव लड़वाने का काम किया, तो वही 2 महिलाओं को भी मैंने चुनाव लड़वाने का काम किया। वैशाली से वीना देवी जी हूँ या शांभवी चौधरी हूँ समस्तीपुर से। ऐसे में जब तरारी की सीट से पहली बार एक युवा नौजवान जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे लिए ये खुशखबरी थी कि मेरी उस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत समर्थन देकर आगे बढ़ने का काम किया है। और ऐसे में इनके प्रचार के लिए मुझे आना ही था। और ना सिर्फ विशाल मेरे छोटे भाई हैं, बल्कि लोगों में इतने कम समय में जो लोकप्रियता इन्होंने हासिल की है,
ये इनकी मेहनत का भी परिचय देता है। ये दर्शाता है कि इन्होंने कम समय में लोगों के बीच दिन रात एक कर गठबंधन की सोच, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच को जनता तक इन्होंने लेके जाने का कार्य किया है। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है आज की सभा में आप सब लोग भी मौजूद थे और मुझे लगता है कि वो तस्वीरें अपने में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि तरारी का माहौल क्या है। माहौल तो खैर बहरहाल अगर मैं कहूँ तो चारों सीटों पर एनडीए के पक्ष का है और दोनों विधानसभा में भी, झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। पर विशेषतः आदिनाथ में तरारी का अगर मैं जिक्र करूं तो मैं मानता हूं कि जिस मजबूती के साथ इनको समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों का, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक युवा होने के नाते जिन तरीके से विशाल जी को समर्थन मिल रहा है, मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत की ओर विशाल यहाँ से अग्रसर हो रहे हैं। 13 तारीख को मतदान है। आप सबके माध्यम से भी मैं आग्रह करूँगा तरारी की हर एक महान जनता का कि आगामी 13 तारीख को लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान ज़रूर करें। ज़रूरी है एक एक मत जो आपके क्षेत्र के निर्माण में जाता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर एक वो मत जो पड़ेगा उसमें से अधिकांश मत विशाल जी के लिए होंगे। जीत ये यहाँ से रहे हैं, जीत का मार्जिन अब कितना बढ़ता है उसके लिए हम तमाम घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र जी की पार्टी हो या मांझी जी की पार्टी हो, तमाम घटक दल अपनी अपनी तरफ से अपने अपने संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो तरारी के नए विधायक यहाँ से विशाल जी होंगे। ये आज तरारी में आकर जो अनुभव मैंने हासिल किया उसके आधार पर इन बातों को मैंने आपके समझ रखा। अब आप लोगों की कोई सवाल? चिराग जी, 2 सवाल है। पहला सवाल आरजेडी के जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनके द्वारा रामगढ़ में एक बयान दिया गया है कि अगर बूथ पे 300 बूथ पे अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो, बीजेपी को निशाना साधते हुए उन्होंने बोला कि लाठी से पिटवाएं। पहली बात तो लोकतंत्र में सहमति असहमति की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और वो खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर को दर्शाता है जब पक्ष और विपक्ष में अलग। तो सुना आपने कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग पासवान बता रहे हैं कि एनडीए का माहौल, जो तरारी में जो माहौल है वो एनडीए के पक्ष में है। तो चिराग पासवान ने दावा कर दिया है। आज सीएम नीतीश कुमार ने भी चुनाव प्रचार किया है, तरारी में वोट मांगे हैं एनडीए कैंडिडेट के लिए। सुनील पांडे के बेटे जो नरेंद्र कुमार पांडे, सुनील पांडे के बेटे हैं विशाल प्रशांत, उनके लिए वोट मांगा है। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं, जीत का दावा कर रही हैं और चिराग ने भी बड़ा दावा कर दिया है। तो अब तरारी में सामने है माले। जी हाँ, टक्कर बीजेपी कैंडिडेट जो सुनील पांडे के बेटे हैं विशाल प्रशांत और माले कैंडिडेट सीपीआई एमएल के जो कैंडिडेट हैं राजू यादव, इनके बीच है। ये सीट माले उम्मीदवार के इस्तीफे से ही रिक्त हुई है। दरअसल माले के जो सुदामा प्रसाद विधायक थे वो आरा के सांसद बन गए हैं, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये सीट रिक्त हुई है और इस पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। तो तरारी की जंग बड़ी ही दिलचस्प है और इस उपचुनाव की अगर बात करें बिहार में जो 4 सीटों पर हो रही है, तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, ये चारों सीट की जीत काफ़ी मायने रखती है और इसे 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ये ट्रेलर माना जा रहा है। यानी इसमें जो भी पार्टी जीत हासिल करेगी उसे एक बूस्टअप मिलेगा और 2025 के लिए कहीं ना कहीं एक संकेत भी इसमें छिपा होगा। तो ऐसे में चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया है और चिराग ने अपना जलवा बिखेर दिया है तरारी विधानसभा सीट पर। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।